नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24। खबर मुजफ्फरनगर से है। शाम ढलते ही ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज से गूंज उठा मोरन बादशाह ने व्यापारी पर गोलियां बरसाकर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल को गंभीर हालत में मुजफ्फरनगर अस्पताल लाया गया, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। घटना को व्यापारियों में भारी रोष है। पुलिस ने घटना की जानकारी कर जाँच शुरू कर दी है। भोपाल थाना क्षेत्र के गाँव मोरना में अनुज कर्णवाल मेडिकल स्टोर चलाता है। बराबर में ही उसका घर है। परिजनों के अनुसार गुरुवार शाम अनुज मेडिकल स्टोर से किसी काम से घर से आ रहा था कि बदमाशों ने पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी तथा अनुज पर गोलियां बरसाकर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल को आनन फानन में मुजफ्फरनगर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। अनुज की भाभी ममता कर्णवाल ने बताया कि अनुज की पत्नी अंजिता, पुत्री नंदिनी व गरिमा सभी खाना खा रहे थे कि अनुज के घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। गोलियां चलने की आवाज पर जैसे ही बाहर निकली, किसी प्रकार वे बदमाशों की गोलियों से बच पाई। जी, क्या नाम आपका? ग्राम पंचायत मोहना प्रधान पति। जी, क्या मामला है करते हुए? ये बबला उर्फ अनुज है, मोड़ने से लड़का, मेडिकल स्टोर है और 3 लड़के अज्ञात आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो है 5-4 गोली इसके लड़के को मार दी और लड़का जो है दरवाजे पे गिर के वहाँ पे जो है रुकत आ रहा, तो इसके घर से जो निकले दहशत का माहौल बना और बाजार से निकलते चले गए। बताया जा रहा है कि जैसे पहले आए तो बाजार में फायरिंग करी, दुकानें बंद कराई, कुछ ऐसा भी था? नहीं, दुकानें तो उस टाइम जो है 8-8:30 बजे दुकानें बंद हो जाए। कोई आदमी था तो अंधेरा में सोया हुआ था, तो अपने जो है कोई पुरानी रंजिश से कुछ पता लगा कौन थे? कोई रंजिश नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं, अभी पता नहीं लगा कौन है? कोई नहीं, अज्ञात। क्या है माँ? अनुज कर्णवाल उर्फ बबला, जो मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते थे मोरना में, बहुत ही अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे। अज्ञात लोगों ने आज शाम के समय उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। किसी तरह की कोई रंजिश थी इनकी, पता चला है कौन थे हमलावर? नहीं, अनुज जी का व्यवहार जो था सबके लिए बहुत अच्छा व्यवहार था, मिलनसार थे, सामाजिक व्यक्ति थे। मेरी नज़रों में तो शायद इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हाँ जी, बस हम खाना खा रहे थे, 8:30 बजे की बात है और बस न्यूज़ देख रहे थे। इतने में बाहर से मतलब आवाज़ एकदम तेज़ आई। पहले तो पता नहीं क्या था, हमें तो समझ में नहीं आया। बाहर से आवाज़ आई, जैसे हम भागे हैं। उसकी देवरानी मतलब जिसका हस्बैंड है वो, उसकी मिसेज, बच्चे, हम जैसे ही बाहर आए, जब तक देखा कि वो एकदम फायर करके और गिर दिया और देवरानी ने गेट बंद करने की कोशिश की। जैसे ही अंदर आया तो उस पर भी अटैक किया, उस पर भी फायर करने की कोशिश की। उसने जैसे गेट बंद कर दिया, उसने गेट के ऊपर से भी फायरिंग कर दी। बच्चे तुरंत भाग के पीछे हटे। उसके बाद तुरंत लाइट वाइट ऑफ कर दी हमने सारी। इतने में वो बंदा भाग गया। उसके बाद फिर हमने सबको फ़ोन करना शुरू करा। दुश्मनी का कुछ हमें पता नहीं था, अब क्योंकि देखिए हमारी तो 2-3 तो रहे होंगे, अकेले बंदे का तो काम नहीं हो सकता है। राउंड गोलियां चली हैं? मेरे ख्याल 6-7 राउंड गोली चली है। मदद कितनी देर बाद पहुंचे? मदद तो हमारे को 1 घंटा समझ लो, पौन घंटा, आधा पौन घंटा लग गया है। मदद पुलिस वाले भी आधे घंटे बाद आए हैं और एम्बुलेंस भी नहीं आई है। एम्बुलेंस मिली है भोपे में। एम्बुलेंस को हमने कई बार फ़ोन किया, 112 पे कई बार फ़ोन किया, कोई रिसीव नहीं कर रहे थे। 100 पे किया, कोई रिसीविंग नहीं हुई है। बाद में आते हैं सब ये लोग, आधे 1 घंटे बाद। जब ये हादसा हुआ तो कोई ग्रामीण आसपास मोहल्ले के लोग आए? मोहल्ले के लोग आए, लेकिन सब ऐसे ही तमाशा देख रहे थे। किसी ने हेल्प नहीं करी है। सबसे रिक्वेस्ट करते रहे गाड़ी। पहले कोई घटना हुई हो? इससे पहले तो कोई घटना नहीं है ऐसी मेरे समझ में। अभी तो फ़िलहाल क्या लगता है किसने ये हमला किया है? देखिए, इस बारे में तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना तो हमारी कोई वो है रंजिश है ऐसी कोई। हम तो सबके साथ दुख सुख में हर टाइम खड़े रहते हैं। हमारी तो कोई ऐसी कुछ है ही नहीं बात। ठीक। मुजफ्फरनगर में थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि में एक व्यक्ति जब अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन पर फायर किया गया। सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अपने साथ जिला अस्पताल लेके गई। वहां पे पहुंचने पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। पूरे प्रकरण में लगातार प्रयास करते हुए तीनों अभियुक्तों की शिनाख्त कर ली गई है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी करी जाएगी। हत्या के कारण के रूप में यह सामने आ रहा है कि जो मृतक थे उनके साथ जो अभियुक्त है वो अपना पुराना एक पारिवारिक प्रकरण के कारण कलह मानता था और उसी के कारण इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। इसके साथ साथ यह भी अवगत कराना है
कि कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स और उनके माध्यम से इस तरह की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं कि वहाँ पे बदमाशों के द्वारा मार्केट में लोगों को डराया धमकाया गया, जो पूर्णतः गलत और बेबुनियाद है। इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है और मुजफ्फरनगर पुलिस इस पूरे प्रकरण की लगातार निगरानी कर रही है और बहुत जल्दी जो अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।